हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपके नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो बहुत टाइम में ना बहुत सारे लोग सरकार के कुछ फैसलों का जो मतलब विरोध या फिर प्रोटेस्ट करना चाहिए वो करते नहीं हैं, ये सोच के कि वो सरकार पे बैठे हैं, वो कोई दिग्गज होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो ज़रूर ठीक ही होगा। हम तो एक मामूली इंसान हैं, हम उनके लेवल पे सोच नहीं सकते। अगर वो ये डिसीजन ले रहा है मतलब ज़रूर कोई रीज़न होगा। बहुत सारे टाइम में ये कंप्लीटली गलत है। आप एज एन जे देश की जनता जो है, आपके दिमाग में अगर आपके सर पे अगर दिमाग है तो बहुत सारे फैसले आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम 10 फेल जो लोग हैं वो पॉलिटिशियन बनते हैं। और कभी कभी जो है आईआईटियंस और बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रिटिश प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी जो है या तो वो अपने देश के एनिमीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं या फिर सच में उनके पास उनके दिमाग जो है घुटने में होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस टाइम पे बांग्लादेश को हमने आज़ादी दी थी, लिटरली उसके बदले हम बहुत कुछ ले सकते थे। बांग्लादेश को इतने सारे चीज़ें बांग्लादेश के लिए करने के बाद एक चिकन स्नैक जो है वो हमने छोड़ के रखा था कि बांग्लादेश तो दोस्त है हमारा। पाकिस्तान से भी कुछ सीखा नहीं कि किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान बना था। तो इस देश के इस रिलीजन के लोग इंडिया के लिए कैसी भावना रखते हैं, उससे भी कुछ सीखा नहीं ये बेशर्म पॉलिटिशियन नेहरू के बच्चे। और उस टाइम ना तो चित्तागोंग पोर्ट लिया और ना ही जो चिकन स्नैक जो है वो भी छोड़ दिया। तो आज जो त्रिपुरा के एक मिनिस्टर है वो ये बोल रहे कि बहुत सारे जो चित्तागोंग हिल्स में जो है लोग वो ट्राइबल्स है, एथनिक्स है, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करता है, उनका सेंटिमेंट्स ऐसा ही है। बहुत इजीली चाहे तो एक रिवॉल्ट करके वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट बांग्लादेश से भी जो है हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यही डिफरेंस है एक सुपर पावर में। इसीलिए रशिया अमेरिका जो है सुपर पावर है। रशिया ने रियलाइज़ किया कि यूक्रेन को अगर हम छोड़ते हैं तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे रशियंस के लिए वो सरदर्द बनेगा। अगर कुछ इनोसेंट्स अगर यूक्रेनियंस मर रहे हैं तो अगर रशिया ने ये फैसला नहीं लिया होता इन्वेट करने का तो हज़ारों के तादाद में जो है वो रशियंस मरते और रशिया का वजूद जो है खतरे में आ जाता, जब रशिया के बॉर्डर में अगर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह यूएस और वेस्ट का वेपन्स आ जाता। ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश को हमने होने दिया, बांग्लादेश को हमने बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दी, फ्रीडम दी, और ऐसा चीज़ छोड़ के हम उनके हाथ में छोड़ दिए कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है था और आज जो है सच में वो कर रहा है। तो अभी भी टाइम है। ये चित्तागोंग हिल और ये पोर्ट्स जो है इन्वेट और मतलब कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वहाँ के पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश से बिलोंग मतलब बांग्लादेश को अपना देश नहीं मानते हैं, और दूसरी बात है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ह्यूज बेनिफिट होगा। जो पोर्ट्स वगैरह जो है वो अगर नॉर्थ ईस्ट के वाया जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो कि बहुत सारा घूम के नॉर्थ ईस्ट में माल आता है, जिसके लिए पहाड़ी इलाकों में अरुणाचल वगैरह ये जो है यहाँ पे एक तो वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर हम एक पोर्ट दे दे, एक बीच दे दे रिलैक्स करने के लिए, और एक पोर्ट दे दे अच्छे जो है नॉर्थ ईस्ट जो है बिजनेस कर सके। मलेशिया, हांगकांग, ये सब बहुत सारे जो रूट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट के लिए खुल जाएगा अगर चित्तागोंग पोर्ट जो है इंडिया ले लेता है, और लेना ही चाहिए। खैर हम इस वीडियो में देखते हैं कि वो लोग बड़ा बोस्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने ट्रांजिट रूट जो है रोक दिया है, अभी पाकिस्तान जहाज़ें जो है उनके वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके बारे में वीडियो है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। 2 বছরের বেশি সময় ধরে 2 साल से ज्यादा समय से भारत से ट्रांजिट गुड्स लेकर कोई जहाज चिटगांव बंदरगाह पर नहीं आया है। दूसरी तरफ हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान व्यापार 20% बढ़ गया है। गुड्स इंस्पेक्शन रिस्ट्रिक्शन हट जाने के कारण अब पाकिस्तानी जहाज चिटगांव बंदरगाह पर आ जा रहे हैं। हसीना के पतन के बाद चिटगांव बंदरगाह पर सीधे आने लगी हैं पाकिस्तानी जहाज। साल 2024 में पाकिस्तान से सीधे आने वाले जहाजों की संख्या 2 थी। इस साल अब तक चिटगांव बंदरगाह पर 4 पाकिस्तानी जहाज आ चुकी हैं। जहाजों की मूवमेंट नॉर्मल होने से पिछले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार लगभग 20% बढ़ गया है। 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 78 करोड़ 70 लाख डॉलर का सामान निर्यात किया। 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में यह 66 करोड़ 10 लाख डॉलर था। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 करोड़ डॉलर के सामान का निर्यात किया था।
এদিকে আগে उधर पहले G2G समझौते के आधार पर सरकारी चावल भारत से आता था, लेकिन 2024 से 25 फाइनेंशियल ईयर में एक भी चावल नहीं आया। ভারতের সাথে যে भारत के साथ जो एक ट्रायल रन हुआ था 2-1 साल पहले, वह परमानेंट बेसिस शुरू नहीं हो पाया। এইভাবে ওই চলাচলটা শুরু হয়নি। তবে लेकिन इस मामले में हमारे चिटगांव बंदरगाह की जो स्थिति है वो ये है कि हम वास्तव में ब्रांच हैंडलिंग और कार्गो हैंडलिंग कर रहे हैं। पिछले 2 साल से चिटगांव बंदरगाह के माध्यम से भारत के ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट समझौता होने के बावजूद एक भी जहाज इस उद्देश्य से नहीं आया। हाल ही में पाकिस्तान के कराची से कई जहाज अलग अलग सामान लेकर आ रहे हैं। अगर हम इस कारण होने वाली आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं तो चिटगांव बंदरगाह का और विकास जरूरी है। 2023 साल 2023 में स्थायी आदेश जारी करके हसीना सरकार ने भारत को कम टैरिफ पर चिटगांव और मोंगला बंदरगाह समेत 8 मार्गों से ट्रांजिट सामान लाने ले जाने का अवसर दिया। हालांकि भारत 2020 से ही एक्सपेरिमेंटली ट्रांजिट सामान लाता ले जाता रहा है। মহিমা পলি, 21শে টেলিভিশন। सबसे पहले मिट्स जॉनसन ने लिखा है कि मुस्लिम मुक्त भारत होगा, लिख कर रख। उसके बाद मोहम्मद तनवीर ने लिखा है कि मन खुश हो गया। उसके बाद डीडीरस सेरसी ने लिखा है कि 2020 में भारत ने परीक्षण के तौर पर एक बार ट्रांजिट सुविधा का उपयोग करके जहाज भेजा था, लेकिन चटगांव से अगरतला तक रेल मार्ग चालू न होने के कारण कोई लाभ नहीं हो रहा है। सड़क परिवहन में उल्टा खर्च ज्यादा हो रहा है, इसीलिए भारत इस मार्ग का उपयोग नहीं कर रहा है। उसके बाद बेजे पाराजा ने लिखा है कि ठीक है, तुम लोग पाकिस्तान से दोस्ती करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ हम नहीं है। उसके बाद मकसूद उल हसन ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि ये क्रम यूं ही जारी रहे। उसके बाद अमन खान ने लिखा है कि 2 साल तो हो गए, हसीना के शासन काल से ही बंद है। यूनुस का इसमें क्या दोष, यह होना ही था। उसके बाद सुरजीत दास ने लिखा है कि यूनुस सरकार ने 3 बंदरगाहों का बहिष्कार किया है, इसमें बांग्लादेश के लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते देख हंसी आती है। उसके बाद मारिया ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, फादर ऑफ कम्युनिटी। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, पूर्व पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद महेदी ने लिखा है कि वायरस मुक्त चटगांव बंदरगाह। उसके बाद कासिम मोहम्मद ने लिखा है कि भारत का कोई जहाज आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आसिफ ने लिखा है कि देखिए, दूसरे जिलों के बारे में नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ चटगांव का रिश्ता गहरा है। अगर पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान विरोधी हो जाए तब भी चटगांव का व्यापार पाकिस्तान में एक ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है जहां चटगांव के लोग रहते हैं। ये संबंध बहुत पहले से समुद्र के माध्यम से बनते आए हैं और दादाओं के देश में कुछ उग्रवादियों के कारण समुद्री संबंध नहीं बन पाते। उसके बाद महमूद ने लिखा है कि देश के लोग उम्मीद करते हैं कि और अधिक व्यापारिक जहाजों का संचालन होगा, भारत का स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद रसेल ने लिखा है कि भारत के जहाज न आने पर हम खुश हैं। उसके बाद वसीमुल आजम ने लिखा है कि इसी वजह से बंदरगाह का विकास हो रहा है, अगर दुनिया हिंदू मुक्त हो जाए तो सब कुछ इसी तरह ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुरजीत घोष ने लिखा है कि दोस्त, पाकिस्तान से जहाज आना ही काफी है। उसके बाद उत्पल दत्ता ने लिखा है कि इंडिया ने एक भी जहाज चट्टोग्राम की तरफ नहीं भेजा। उसके बाद चक्रवर्ती इंजीनियर्स ने लिखा है कि नो सरप्राइज हायर, ट्रेड बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इज अ नॉर्मल मैटर, व्हाई इट इज अ न्यूज। उसके बाद मोहम्मद अली ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, भारत का सामान इस तरह न आए। उसके बाद हेवरोन अली ने लिखा है कि इसके अलावा बांग्लादेश के लिए और क्या खुशखबरी हो सकती है, भारत के साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सभी दरवाजे बंद कर दिए जाने चाहिए। उसके बाद मोटिमी अर्गोतिनाई ने लिखा है कि सभी पाकिस्तानी जहाज लाकर गैथरिंग कर देश को पाकिस्तान बना दिया गया है।